हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। इसमें हम लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका स्टेटमेंट यानी कि रियल लाइफ से आपके कुछ एग्जांपल्स होंगे कि उन्हें ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कैसे ग्राफ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो प्रीवियस वर्कशीट थी 21, उसमें हमने इक्वेशन से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीखा था। इसमें भी अब हमें इक्वेशन इसमें खुद बनानी होगी और फिर उससे हमें ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो राधिका एंड अफसाना आर गुड फ्रेंड्स। राधिका और अफसाना क्या है, दोनों अच्छी दोस्त हैं। दे हैव डोनेटेड टोटल रुपीज़ 60 रुपीज़ CM रिलीफ फ़ंड। उन्होंने दोनों ने क्या है 60 रुपीज़ को CM रिलीफ फ़ंड में जमा किया है, डोनेट किया उन्होंने। ठीक है, तो व्हाट इज़ राधिकाज कंट्रीब्यूशन इफ़ अफसाना डोनेटेड 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ अगर अफसाना डोनेट करती है तो राधिका ने कितना कंट्रीब्यूशन अपना दिया। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल अफसानाज कंट्रीब्यूशन इफ़ राधिका डोनेटेड 10 रुपीज़। अगर राधिका 10 रुपीज़ डोनेट करती है तो अफसाना ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया अपना, वो दिखाना है। और हमें एलिजेब्रिक और ग्राफिकल दोनों सॉल्यूशन निकालने हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं भाई। हम मान लेते हैं कि राधिका ने x रुपये दिए हैं और अफसाना ने भी y रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, दोनों का हम मान लिया हमने x और y की फॉर्म में। राधिका ने कितना कंट्रीब्यूट किया, x रुपीज़। अफसाना ने कितना किया, y रुपीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, दोनों ने टोटल किया है 60 रुपीज़। तो यानी कि हम x प्लस वाई करेंगे तो वो 60 के इक्वल आएगा। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसे सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि अफसाना अगर 20 रुपीज़ डोनेट करती है तो y कितना आ जाएगा हमारा, मतलब कि अफसाना हमने y लिया था तो y को हमें 20 पुट करना है इक्वेशन में। तो हम इसमें इस इक्वेशन में हम 20 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 60। ठीक है, 20 इधर के साइड जाएगा तो 60 में से माइनस होगा 20, तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 40। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा x 40। तो राधिका का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें 40 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर हम इसमें सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि राधिका अगर 10 रुपीज़ डोनेट करती है तो क्या होने वाला है। तो राधिका का हमने भी क्या माना था, राधिका x रुपये डोनेट करती है तो x को अगर हम इस वैल्यू में कितना पुट करना है, हमें 10 पुट करना है। तो हमने इसे 10 पुट किया तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, फिर y इज इक्वल टू 60 माइनस 10 कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 50 आपका आ जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन अफसाना का। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये टेबल बनानी होती है x और y की फॉर्म में। जब हमने x को 0 माना, ठीक है, यानी कि हमने राधिका जो थी उसने अगर 0 रुपये दिए, यानी कि उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, तो अफसाना ने क्या है 60 रुपये दिए होंगे, तभी तो टोटल 60 होंगे। अगर उस 60 रुपीज़ दिए राधिका ने तो अफसाना ने कितने दिए, 0। ठीक है, तो हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। आप x एक्सिस और y एक्सिस दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करने हैं पॉइंट्स को। ठीक है, इस तरीके से x एक्सिस पे हमने यहाँ पे 60 पॉइंट आता है। ठीक है, और y एक्सिस पे 0, या एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट था 0 और 60, यानी कि 60 y एक्सिस पे, तो एक पॉइंट ये हो गया। तो दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आपकी ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका जो पॉइंट हमने जो सॉल्यूशन निकाले थे कि अगर राधिका 40 रुपीज़ देती है तो 20 रुपीज़ क्या होगा उसका, अफसाना का होगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इससे ये रिप्रेजेंट हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझा सकते हैं। ठीक है, हम
सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमारे ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें इन्हें ग्राफिकली और अलजेब्रिक दोनों तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। मनोज हैज़ स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स व्हाट राहुल स्कोर्ड। जो मनोज है उसने क्या किया है, स्कोर किया है ट्वाइस, राहुल ने जो स्कोर किया है उसके ट्वाइस मनोज ने स्कोर किया है, ठीक है। तो अगर यदि राहुल स्कोर करता है 30 रन, अगर राहुल ने 30 रन को स्कोर किया है तो मनोज ने कितना स्कोर किया है ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो पहले खाली आपको इतना याद रखना है अभी तो, ठीक है। तो पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हम मान लेते हैं कि मनोज ने क्या है, x रन स्कोर किया है, और राहुल ने मान लेते हैं हमने y रन स्कोर किया है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि मनोज ने राहुल से 2 गुना ज़्यादा स्कोर किया है मनोज ने, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मनोज इज इक्वल टू 2 इंटू राहुल, ठीक है। तो मनोज का स्कोर हमने माना x और राहुल का स्कोर माना हमने y, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। फिर हमें बोल रहा है, फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि अगर राहुल 30 रन स्कोर करता है तो मनोज का स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो हम ये सोल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें y 30 रखना है, y हम 30 रखेंगे तो इस इक्वेशन में ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 30, फिर हमारा आ जाएगा x 60। इसी तरीके से हमने ये सोल्व कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और सॉल्यूशन निकाल लेंगे क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है, ठीक है। तो फिर हम y को 20 मान लेते हैं और फिर x निकाल लेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये टेबल बन जाएगा, ठीक है। फिर से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दोनों लाइन ड्रॉ करी x और y, ठीक है। तो फिर जब क्या है उसमें उनमें से एक ने 40 स्कोर किया था तो दूसरे ने उस क्या किया है 20 स्कोर होगा दूसरे का, हमने ये निकाल लिया इससे। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से 40 और यहाँ से आपका 20, तो ये पॉइंट दोनों यहाँ पे मीट करेंगे। एक ये पॉइंट हो गया, एक यहाँ से होता है आपका जब 60 स्कोर किया है x ने तो y कितना हो जाएगा आपका 30, तो एक पॉइंट यहाँ पे मीट करता है। फिर दोनों को मिलाते हुए एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी लाइन हो जाएगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑटो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस इज़ फिक्स्ड 10 रुपीज़। पहले किलोमीटर के लिए ऑटो क्या है 10 रुपये लेता है ऑटो वाला, ठीक है। और फिर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। उसके बाद आप जो भी किलोमीटर चलते हो उसके 5 रुपये के हिसाब से वो लेता है, ठीक है। तो हमें टोटल फेयर निकालना है 6 किलोमीटर के डिस्टेंस का। तो मैं आपको एक पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हमें ऑटो में 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। मान लेते हैं हम 10 किलोमीटर हमें जाना है, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के लिए वो कितना लेने वाला है, ठीक है। पहले किलोमीटर के लिए फ़िक्स है किराया कि वो 10 रुपये लेगा। तो सबसे पहले वो हमसे क्या लेगा 10 रुपये लेगा। उसके बाद कितने बचता है, उसके बाद 10 किलोमीटर हमें चलना है। अब 10 में से 1 किलोमीटर का उसने किराया ले लिया 10 रुपये, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे, 10 में से -1 करेंगे, ठीक है। तो 10 - 1, ठीक है। और फिर इसका कितना ले रहा है हमसे किराया, वो 5 किलोमीटर पर आवर, वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। तो इनटू में हम कर देंगे 5। तो अब करते हैं हम सॉल्व क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका, हम मान लेते हैं कि जो टोटल फेयर है वो y रुपीज़ है, ठीक है। हमने y रुपीज़ किराया मान लिया अपना, और जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। तो
आपको जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल समझाया था, तो टोटल फेयर के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। टोटल फेयर कितना होगा आपका, वो पहले किलोमीटर के लिए आपसे फिक्स्ड जो आपका किराया है यानी कि 10 रुपीज़ वो आपसे ले लेगा। उसके बाद 10 में से जो बचता है यानी कि हमने फिक्स्ड 10 बचा। अब ठीक है, अब x किलोमीटर हमें चलना है, x में से -1, 1 किलोमीटर का इसने ले लिया है ना, इसलिए हम -1 करेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाद का उसका 5 रुपीज़ किलोमीटर लेगा वो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारी बन जाएगी y इज़ इक्वल टू फिक्स्ड फेयर है हमारा 10 रुपीज़ प्लस 5x माइनस 5। फिर हमें सोल्व करके इक्वेशन मिल जाएगी y इज़ इक्वल टू 5x प्लस 5। ठीक है, फिर हमसे बोलता है अगर हम 6 किलोमीटर चलते हैं ऑटो में तो हमारा टोटल किराया कितना होगा। तो हम x के जगह पे 6 पुट करेंगे और देखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके। तो y इज़ इक्वल टू 5 इंटू 6 प्लस 5 सोल्व करके हमारा जो टोटल फेयर होगा वो आ जाएगा y का 35। इसी तरीके से हम अगर 4 किलोमीटर चलते हैं, मान लीजिए हमने x4 माना, तो हमारा इसी तरीके से फेयर निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा 25 रुपीज़। ठीक है, तो 25 रुपीज़ आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा टेबल बनेगा। ठीक है, टेबल बन जाएगा। टेबल बनाने के बाद फिर से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको ग्राफ पे। फिर से हमने एक्स और वाई प्लेन को बनाया। ठीक है, एक्स और वाई प्लेन को बनाने के बाद फिर से हम इस पे पॉइंट हमारे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर यानी कि एक्स एक्सिस पे यहाँ से 4 यहाँ पे मिलता है और यहाँ से 25 रुपये हमारे लगाए हमने, 25 यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक। फिर हम 6 किलोमीटर चले, 6 किलोमीटर और 35 रुपये दिए, तो 35 आ रहा है यहाँ से और 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों, तो ये एक पॉइंट ये हो जाएगा। फिर हम दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये हमारी लाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। और इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पे 2 का डिस्टेंस लिया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और यहाँ पे लिया मैंने 5 का डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी ले सकते हैं वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कि भाई 5 के टेबल्स में थी 35 और 25, इसलिए मैंने इधर वाई एक्सिस पे मैंने क्या करा, आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से 5 का डिस्टेंस ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पे 2 का डिस्टेंस था, मैंने यहाँ पे 2 से ले लिया है। ठीक है, अदरवाइज़ आप 1-2 करके डायरेक्टली करोगे तो आपका बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। ऐसा नहीं करते, इसलिए हम कॉमन हम बराबर डिस्टेंस रखते हुए वैल्यू पे देखते हुए हम एक अपनी वैल्यू रख लेते हैं मान के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से वर्कशीट आपको 23 भी मिल जाएगी और आपको साइंस की वर्कशीट भी इसी वीडियो पे अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक है, आप साइंस की वर्कशीट को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगली वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।